जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मुझसे कोई भी गलती होगी माफ़ करिएगा प्लीज़। संगत जी मैं बताना चाहूँगी, पिछले करवा चौथ के दिन की बात है। संगत जी मैं बताना चाहूँगी, पता नहीं क्यों हमारे आप मेरे हस्बैंड अंकल और मैं हम अच्छे से, हमारा कुछ हो नहीं रखा था झगड़ा वगड़ा। क्या कहते हैं, अपने आप ही बेवजह ही ना कुछ खाली खाली झगड़ा हो गया हमारा। और उसी दिन झगड़ा हो गया। अंकल जी घर से नाराज़ होकर चले गए संगत जी, और 2-3 घंटे में आए संगत जी। ना कुछ हुआ ना कुछ, बेवजह ही। और संगत जी दिन की बात है, करवा चौथ के अगले दिन की बात है। और फिर संगत जी क्या कहते हैं, मैं दिन में सो गई संगत जी, मेरी भी तबीयत सही नहीं थी। मैंने देखा कि सपना दिखाया गुरुजी ने, क्या दिखाया, बड़ा गंदा सा सपना दिखाया संगत जी। और उसके बाद मैं शाम को सत्संग सुन रही हूँ, उसमें आ रहा संगत जी, गुरुजी का सब मैसेज आ रहा है, पुत्र तू मेरी धी है, मैंने तुझे सदा सुहागन का मतलब सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है, और तेरी सुहाग की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं तेरी सुहाग की रक्षा करूँगा पुत्र। बहुत बड़ी बला आई सी जो तुझ पर आने से मैंने रोका है, तेरे पति पे जो आई थी। पता नहीं संगत जी क्या था वो, मुझे भी नहीं पता संगत जी। ना हमारा झगड़ा हुआ ना कुछ, अपने आप ही मेरा मन भी इतना अंदर से बड़ा ख़राब सा हो रखा है। और गुरुजी ने मुझे, संगत जी ऐसा हुआ नहीं है वैसे कभी, ये अपने आप से, बिना हम बोल भी नहीं रहे एक दूसरे से, देख भी नहीं रहे एक दूसरे को। वैसे मैंने करवा चौथ का व्रत तो किया नहीं, हमारे यहाँ करते भी नहीं है। क्या कहते हैं, हमारे यहाँ दूसरा व्रत रखते हैं पति के लिए, तो मैंने किया तो नहीं है, पर मैंने सोचा था कि करूँगी कभी क्या पता। अभी किया तो नहीं था, पर संगत जी हमारे घर में करते नहीं है ना ये वाला, दूसरा करते हैं हड़ताली तीज वगैरह जैसे, और वट सावित्री, अलग अलग व्रत करते हैं। तो इसलिए मैंने उठाया नहीं था आज तक, मन तो करता है करूँ करके, पर देखो अब आगे। फिर संगत जी क्या था पता नहीं संगत जी, कोई तो थी, कोई बुराई था, मतलब कुछ बुराई संकट था जो गुरुजी ने टाल दिया संगत जी। ये सुबह बिना खाए बिना पिए हमने ना खाना खाया उस दिन भर। बच्चे स्कूल चले गए, जब बच्चे आए 2-2:30 बजे तब जाके हमने खाना खाया संगत जी। बना बनाया भी ऐसे पड़ा रहा, ये बिना बोले नहाए धोए घर से निकल गए। 2-3 घंटे तक ये घर ही नहीं आए। ऐसा कभी हुआ नहीं इतनी देर, ये ना बाहर रहे, झगड़ा होके भी घर में ही रहते थे, और ना ऐसा। और मैं उस बीच सो गई संगत जी दिन में। मैंने सोचा ऐसे ही गए होंगे, बाहर आ जाएंगे, मनमुटाव तो लगा ही रहता है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मुझे नींद आ गई, मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी, मैं सो गई। इतना गंदा सपना देखा संगत जी, इतना गंदा सपना। गुरुजी फिर कह रहे कोई बहुत बड़ी बला आई सी जो मैंने टाल दी पुत्र। और मेरे मन में थॉट भी आया, वो सपना मुझे दिखा दिया गुरुजी ने। मैं बताना नहीं चाहूँगी अभी संगत जी, बाद में इतना वो हुआ, मैंने कहा हे भगवान, गुरुजी ऐसे सपने दिखा के हमारे कष्ट काट देते हैं। संगत जी कोई गलत अनहोनी थी जो गुरुजी ने रोका। गुरुजी कह रहे थे कि पुत्र, बाद में मैं सत्संग सुन रही थी, कोई बड़ी बला थी जो मैंने टाल दी, क्योंकि मैंने अपनी धी को आशीर्वाद दिया था, तेरी सुहाग की रक्षा करना तो मेरा धर्म, मेरा काम था पुत्र। तू चिंता ना कर और तू शुक्राना कर। क्या कहते हैं, मैंने इतनी बड़ी तेरी बला टाली थी पुत्र, तूने शुक्राना भी नहीं किया। संगत जी मुझे ध्यान आया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा सच्ची तो कह रहे, मैंने वैसे तो हमारे इतने कष्ट काटते हैं गुरुजी, हमें उसी हर वक्त शुक्राना करना चाहिए। और आजकल क्या हो रहा है संगत जी पता नहीं, अब मैं भी बीमार सी हूँ। मैं और वक्त तो मैं फ़ोन से ना भी करूँ तो, जैसे ये रिकॉर्ड ना भी करूँ तो मन में फिर भी करती थी। क्या पता नहीं क्या होता है, कभी कभी तबीयत सही नहीं रहती है तो वैसे भी नहीं कर पाती हूँ। मन में एक होता है ना गुरुजी का, ईश्वर का, मन से ही सिमरन करके शुक्राना कर लो, जब जैसे मिले वैसे करो, क्योंकि गुरुजी हमें हर तरफ से बचाते ही हैं संगत जी। फिर मुझे ध्यान आया शुक्राना तो करना चाहिए, मन में थॉट भी डाल देते हैं गुरुजी कि इस वक्त आया था, इस वक्त। और कल की बात है, मेरी
मतलब 2-3 दिन आ रहा था कि 2-3 दिन से पुत्र 2-3 दिन तुम संभल के रही, तेरे ऊपर भारी संकट है। और मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब सी हो रखी है संगत जी, कल से बुखार जुकाम वगैरह है और कुछ ना कुछ हो रहा है। मतलब कह रही है तू संभल के रही, हर वक्त मंत्र जाप करी। और जो आ रहा है ना सत्संग में मेरे लिए वो हो ही रहा है कहीं ना कहीं संगत जी। और मेरा क्या हो रहा है, कल से हो रखा है संगत जी। और एक जो लेफ्ट साइड है ना, ये सर पे, आधे सर में पता नहीं अजीब सी दर्द होती है, पता नहीं क्यों होती है कभी कभी। और जब ये मैसेजेस आते हैं ना इसी टाइम पे, कभी पैरों में कभी सर में कि संकट है, तो मंत्र जाप कर, शुक्राना सत्संग कर, इससे तेरे कर्म कटेंगे। कर्म ही होंगे जो आते हैं लौट के हमारे पास संगत जी, तभी तो हमको कष्ट मिलते हैं। फिर भी गुरु जी हमारा कष्ट काट देते हैं आधे में ही। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। माफ़ करना गुरु जी, मैंने सत्संग करने में देरी कर दी, उसी वक्त करना चाहिए था। 1 हफ्ता हो गया संगत जी, मैं आज कर रही हूँ। और क्या हो रहा है ना, गलत कोई चीज़ होता है ना जब हम पे भावी सी हो जाती है, आज करूँगी कल करूँगी, होता ही नहीं है, वो लेट ही हो जाता है। इसीलिए अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं है। मैंने कहा पहले गुरु जी का शुक्राना करूं, क्योंकि देखो संकट तो हमारे कभी ना कभी कहीं से भी आ जाते हैं। शुक्राना तो कर दो संगत जी। इतनी कृपा है ईश्वर की, गुरु जी की इतनी कृपा है, कैसे न कैसे करके बचा ही लेते हैं संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिका, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर बार बचाने के लिए, हर बार संभालने के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से संभालते हैं, हमें पता भी नहीं होता संगत जी। और संगत जी गुरु जी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है संगत जी, अब डर भी नहीं लगता है संगत जी। एक ऐसा है ना, हमारे आगे हैं, हमारे बड़े हैं, वो संभाल लेंगे कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ करके, छोटा सा करके, तब भी हमें संभाल ही लेंगे। और होता भी वही है संगत जी। हम सत्संग में सुनती हूँ ना, तो बेवजह फिक्र कर ली है पुत्र, मैं कष्ट तो मैं नहीं कटने हैं तेरे, तू शुक्राना किया कर और मंत्र जाप किया कर हर वक्त संगत जी। कई बार ना बहुत बड़े बड़े हाथ से भी छोटे छोटे से में कट जाते हैं हमारे। और अगर गुरु जी ने हाथ ना थामा होता, वही हाथ से हमारे साथ न जाने कितने बड़े हो जाते। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। हर वक्त का शुक्राना, हर पल का शुक्राना जो आप संभालते हैं मुझे संगत जी। जिस दिन से गुरु जी ने हाथ पकड़ा है ना, उस दिन से, पहले से संगत जी इतनी डर लगी रहती थी, बच्चे कहीं कोई चोट टगा जाएगी, कोई लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, कहीं ये हो जाएगा। जिस दिन से गुरु जी की चरण शरण में है, उस दिन से वो जो डर सी थी ना अंदर, वो ख़त्म सी हो गई है, मानो पूरी ख़त्म सी हो गई है। कोई भी कितना भी बड़ा भारी संकट हो ना, नहीं गुरु जी हैं, संभाल ही लेंगे, कुछ नहीं होगा। अंतर आत्मा से आवाज़ आती है, नहीं, क्योंकि वो गुरु जी होते हैं अंतर से, अंतर मन में, कि मैं हूँ, संभाल लूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम अपना काम करो, मंत्र जाप वगैरह करो और सत्संग करो, शुक्राना करो। संगत जी वही संभाल रहे हैं, बस हमको खाली चिंता लगी रहती है। सच में संगत जी गुरु जी ने बहुत संभाला है, बहुत कृपा करी है उस परमात्मा ने। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना इतना कष्ट हरने का। संगत जी गुरु जी ने मतलब इतनी चमत्कार किए है ना, इतनी चमत्कार। मैं यहाँ 8-9 सालों से रह रही हूँ संगत जी। अगर कोई आवाज़ आने कम ज़्यादा हो रही हो माफ़ करिएगा संगत जी। मैं यहाँ 8-9 सालों से रह रही हूँ संगत जी। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि यहाँ पे गुरुद्वारा है ना, यहाँ पे मेला भी लगता है, हम जाते हैं हर साल, अगस्त में लगता है, रक्षाबंधन के आसपास, नाम तो पता नहीं है, कुछ माड़ी का मेला कुछ ऐसा ही कहते हैं। हम जाते हैं उस मेले में, 2 दिन का होता है संगत जी। तो यहाँ पे एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे उस दिन सब जाते हैं, बच्चे बूढ़े सब जाते हैं यहाँ के, हम भी जाते हैं संगत जी। मैं 8-9 साल से, हम अंकल में बच्चे हम उस मेले पे जाते थे। अब मैं कभी अंदर मत्था टेकने नहीं गई। और गुरु जी का एक दिन सत्संग सुन रही हूँ मैं, इसी साल जुड़ी हूँ ना मैं गुरु जी से। उस दिन आ रहा है, पुत्र आज तेरे साथ शाम को एक चमत्कार होगा। और संगत जी हम गए सीधे गुरुद्वारे गए, पहली बार, ये पास में ही है, इतने सालों में कभी नहीं गई गुरुद्वारे में। गई भी, बच्चे भी, मैं भी गई, अंकल तो ड्यूटी चले गए थे। हम मत्था टेक के आ गए। एक दो सहेली थी मेरी संगत जी, घर आके भी मैं वापस, मैं जब भी समय मिलता है सत्संग सुनती रहती हूँ। उसमें आ रहा है, पुत्र सत्संग सुन रही थी, एक आंटी बता रही थी मेरे साथ ये चमत्कार हुआ, कुछ बता रही थी वो भी ऐसी, कहीं मैंने सोचा नहीं था ये होगा करके, कुछ तो
कुछ सुन रही थी, ऐसा ही ठीक से याद नहीं है। मेरे मन में एकदम ख्याल आया कि वो मैं भी तो, मेरे साथ भी तो हुआ, मैं भी तो गुरुद्वारे गई थी, इतनी सालों में मैं पहली बार गई। फिर मेरे याद आया कि गुरु जी एक सत्संग में सुना रहे थे आंटी से, क्या कहते हैं, मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुआ। फिर मेरे मन में भी आए, मैंने कहा सच में, सच जो कल शाम को ही सुन रही थी, आज भी सुन रही थी, सच में मेरे साथ भी हुआ। इतने सालों में मैं नहीं गई, आज मैं पहली बार गई। कुछ ना कुछ चमत्कार होते ही रहते हैं संगत जी, गुरु जी की कृपा से। हम जो सोच नहीं सकते हैं ना गुरु जी, वो हमसे करवा भी देते हैं और हो भी जाता है, हमको पता नहीं चलता है संगत जी। इतने बड़े वो ईश्वर हैं, इतने बड़े वो परमात्मा है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का, बहुत कृपा की है ईश्वर ने, बहुत ज़्यादा कृपा संगत जी। हमें तो इतना बचाया है संगत जी 5-6 महीनों में। उससे पहले तो जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ ना, तब से हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट संकट, कष्ट कह लो, संकट कह लो या कर्म कह लो, हमारे कर्म ही होते हैं जो वापस आते हैं, पहले किए होंगे पिछले ज़माने में, पिछले जन्म में, यानी सॉरी संगत जी, वही तो लौट के आते हैं। तो संगत जी इतने पहले से हम बहुत ज़्यादा, जब तक हम गुरु जी से जुड़े नहीं थे ना, हम हर वक्त डॉक्टर के पास, कभी दवाई लेने, कभी कुछ कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। जिस दिन से गुरु जी के चरणों से जुड़े हैं, उस दिन से हमारी दवाइयाँ मानो ख़त्म ही हो गई है संगत जी। मैंने गुरु जी का एक सत्संग सुनाया, गुरु जी ने मुझे, पुत्र जितनी भी तेरी दवाइयाँ हैं सारी बाहर निकाल। मैंने वो सब फेंक दी संगत जी, और बोला जहाँ पे जिस कमरे में मंदिर तुम्हारा है, उस कमरे में दवाइयाँ मत रखिएगा। ऐसे करके मैंने हटा दी वहाँ से संगत जी। हम अब दवाइयाँ खाते ही नहीं हैं, बहुत कम, ना के बराबर। जब ज़्यादा ही हो गया तब लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं संगत जी। वरना उससे पहले तो हम इतनी दवाइयाँ, हर महीने बच्चे बीमार, कभी मैं कभी कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। गुरु जी की इतनी कृपा है कि गुरु जी, परसों मैं सत्संग सुना भी रही थी, गुरु जी कह रहे ये सत्संग सुन। मैं सुन रही थी, उसमें आ रहा था पुत्र, सबसे पहले मैं जो मेरी संगत बनती है उसको मैं सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करता हूँ, उसके बाद वेल्थ। और जब तुम्हारी हेल्थ सही होगी तभी तो वेल्थ काम आएगा, जब हेल्थ ही सही नहीं होगी तो वेल्थ क्या काम करेगी। सच्ची है ये बात भी संगत जी। सबसे बड़ा धन तो हमारा स्वास्थ्य है, जब स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो पैसों का क्या करेंगे, और पैसे क्यों मांगने हैं ईश्वर से, जब ईश्वर इतनी बड़ी दाद ईश्वर ने हमें बख्शी है, उनकी चरण में हम जुड़े हैं, इससे बड़ी रहमत और क्या हो सकती है। मैं संगत जी गुरु जी का बस सिर्फ शुक्राना करना चाहूँगी। सत्संग ज़्यादा बड़ा ना हो, और सत्संग तो बहुत है, मुझे याद भी नहीं है कुछ, क्योंकि इतने महीनों से मैंने किए नहीं है। पहले किए भी थे तो पता नहीं, कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, कुछ किए हैं। बहुत कृपा है ईश्वर की, बहुत। और गुरु जी की संगत जी इतनी कृपा है ना गुरु जी की, हम जो सोचते हैं ना, जो हम मन में सोचते हैं, वो गुरु जी कर देते हैं पल भर में, और पता नहीं कैसी। और मैं कई बार सुनती भी हूँ, पुत्र जहाँ तेरी सोच ख़त्म हो जाती है, यानी तुम्हारी सोच जहाँ ख़त्म हो जाती है, वहाँ से मैं रास्ता बना देता हूँ। हम अपना दिमाग चलाते हैं, इंसानी दिमाग, बस हो गया, और गुरु जी वो कर भी देते हैं। संगत जी बहुत रहमत की है ईश्वर ने, बहुत बहुत कृपा की है संगत जी। मैं बता नहीं सकती, गुरु जी ने मुझे इतना संभाला है संगत जी, इतना बचाया है हर चीज़ से, बहुत कृपा की है, बहुत बड़ी रहमत है गुरु जी ने मुझ पे भी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक का, हर पल का, हर श्वास का, हर घड़ी का। संगत जी कई सत्संग में सुनती हूँ ना गुरु जी के, जो आंटियाँ सत्संग सुनाती हैं, उसमें आता है कि पुत्र हमेशा शुक्राना किया कर, क्या पता कौन सा शुक्राना तुम्हारा कौन सा कष्ट काट दे, या कौन सी शुक्राना तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे। हमेशा शुक्राना किया करो, हर चीज़ का शुक्राना किया करो। जब शुक्राना करते हो ना, तो हमारे दुख आदि वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। और सच में संगत जी, अगर सत्संग शुक्राना, अगर हम जब भाव से शुक्राना करते हैं ना, हमारे दुख, पता नहीं, मन हल्का सा हो जाता है, जैसे कोई बोझ सा उतरा हो। क्या पता कर्म ही करते होंगे शायद, मेरे साथ तो होता है संगत जी, सच में बता रही हूँ। हम भाव से अगर आंखें बंद करके ना, कभी अगर बैठ जाए एकांत में, हम शुक्राना करते हैं ना दिल से, एक ही शेयर करने से नहीं, वैसे भी गुरुजी वैसे भी कहते हैं, तुम 1 to 1 कनेक्शन बनाया करो, इधर उधर मत बोला कर, दुख जो भी है मुझसे बोला कर, मेरे सामने आके, मेरे स्वरूप के सामने बैठ के किया कर। मैं करती हूँ तो ना मन पता नहीं हल्का सा होता है, अंदर से खुशी जैसी महसूस होती है। सच में संगत जी
गुरुजी ऐसे भी टेलीपैथी देते हैं कि तुम मुझसे 1 to 1 कनेक्शन बना, इधर उधर बोलने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरी मालिका। संगत जी, मैं संगत जी परसों मैंने एक सत्संग सुना था, शॉर्ट नहीं होते हैं, यूट्यूब में ही देख रही थी। उसमें एक वो आया था कि आप पता नहीं फेंक है कि सच है, होता है क्या, मुझे भी बताना प्लीज़। अगर मैंने सुना, आज तक तो नहीं सुना कि अगर कोई भी बिसाब किया मनोकामना जो हो नहीं रही है पूरी, अब अपने घर में मिरर के सामने आके, अपने घर के मिरर के सामने खड़े होके अरदास करो, तुरंत पूरी होती है। पता नहीं संगत जी, मैंने देखा, फेंक है कि क्या है मैं नहीं जानती, माफ़ करिएगा गुरुजी। मैंने परसों ही देखा, उसके बाद देखा भी नहीं, उससे पहले भी नहीं देखा। अब मुझे नहीं पता, आपने भी देखा होगा तो कोई बताना प्लीज़। देख रही थी, मैंने कहा ऐसा भी होता है क्या पता, इसलिए। और गुरुजी इतनी कृपा है ना गुरुजी की संगत जी, मेरे हाथ में भी ओम बना हुआ है गुरुजी का। ये बायां हाथ होता है ना कलाई में, उसमें भी ओम बनी हुई है। और रोटियों में, चाय में, मैं चाय का जैसे चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ गुरुजी को, उसमें भी, रोटियों में भी ओम बनते हैं। और जो दीपक की बाती होती है उसमें भी तितली, कभी हार्ट, कभी कुछ ना कुछ तो बनता ही है। बहुत कृपा की है ईश्वर ने मुझ पर, बहुत कृपा संगत जी। अभी मैं अपने तबीयत सही नहीं है, माफ़ करिएगा अगर कोई भूल चूल होगी तो। और अभी मैं अपने शब्दों को यहीं पे समापन करूँगी, कोई भी भूल होगी माफ़ करिएगा संगत जी। जो भी मेरा सत्संग सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे गुरुजी, उसके सारे जो भी दुख दर्द हो दूर हो, सबकी झोलियाँ भरे, सबके दुख दर्द हरे। और गुरुजी से संगत जी अरदास करनी चाहिए। अरदास में बहुत गुरुजी के कई बार मैसेजेस आते हैं ना, पुत्र तो अरदास किया कर, हमेशा अरदास लगानी चाहिए, और शुक्रानी भी करनी चाहिए, और मंत्र जाप भी करनी चाहिए। और संगत जी अभी मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम दूंगी मंत्र जाप से। और सागर अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सत्संग शेयर करते हैं, और इस सेवा के लिए आपका धन्यवाद सागर जी। और अभी मंत्र जाप करूंगी, और दिल से शुक्राना गुरुजी, दिल से हृदय से गुरुपा मेरे सत्संग को प्लीज़ स्वीकार करिएगा, कोई भूल हो तो माफ़ भी कीजिएगा। मंत्र जाप करूंगी अभी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं प्रयागराज से बोल रही हूँ, और मैंने अपने कई शुक्राना सत्संग भेजे हैं, और जिसको सागर अंकल ने शेयर भी किया है, शुक्राना सागर अंकल का भी। गुरुजी के मंत्र से हम अपना सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा है कि मैं 26 अक्टूबर को मैं गई थी, मेरी एक डील होनी थी क्लाइंट के साथ। मैं गुरुजी को मनाते हुए जा रही थी कि गुरुपा आप अपनी प्रेजेंस फील कराइए, आप हैं हमारे साथ ना। और मैं गई वहाँ पे, उन्होंने क्लाइंट ने मतलब जो भी डील थी देखा, आगे मीटिंग करने को भी बोला है। तो वहाँ पे मुझे एक ग्रे कलर का कबूतर दिखा, तो मुझे लगा कि गुरुपा वाइट कबूतर में है और ये ग्रे कबूतर, एनीवेज वो दिखा, मैंने जय गुरु जी कहा। फिर एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई वहीं सामने उड़ती हुई दिखी, मैंने फिर जय गुरु। फिर एक वाइट कलर की दूर पे दिखी, तो मैंने कहा गुरु जी की प्रेजेंस है। और मुझे 777 और 777 और 855 का भी दिखा, नंबर्स दिखे। तो मुझे लगा कि हाँ गुरुजी हैं साथ में, और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कल मेरा बेटा भी निकला था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, मैंने सत्संग में बताया था,
और कल घुटने में चोट अभी है, उसकी ड्रेसिंग हो रही है, लेकिन लोग घर में लड़के रह ही नहीं सकते। जैसे लड़कियां हैं 8 दिन 10 दिन 12 दिन रह लेंगी घर में, है ऊपर गई छत पे गई बालकनी में बैठी, लड़के जैसे टिकते ही नहीं हैं। कि उनको क्या मचा रहता है कि बाहर थोड़ा सा घूम के आते, एक राउंड मार के आते। तो उसका एक फ्रेंड है पास में ही रहता है, वो बाइक पे लेकर गया और ये करीब 7:30 बजे गया और आ ही नहीं रहा। कह रहा मैं यही पास में ही हूँ, पास में ही हूँ, और आ ही नहीं रहा। 8:30 बज गया। फिर मैंने स्ट्रिक्ट होकर बोला, मैंने कहा तुरंत तू जहाँ भी हो चले आओ। मैंने इसके फ्रेंड को बोला बेटा उसको लेकर तुरंत आओ, उसको चोट लगी, स्ट्रेट पैर रखना। और ये बाइक पे बैठ के घूमने गया है, सिर्फ खाने गया था, पिज़्ज़ा वीज़ा खा के आ गया। उससे कुछ बातें शेयर कर रहा था, वो अपनी बातें शेयर कर रहा था। घर में आने को नहीं मिलता, उनकी इनकी दादी हैं मदर इन लॉ हमारी, उसको एक बार भगा दी थी। संगत जी कितनी गंदी बात है कि किसी बच्चे को आप इस तरह से भगा दिया, और उसके घर ये जाता है तो सब इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो घर के अंदर नहीं आता। मुझे भी बहुत ख़राब लगा, मैंने कहा भी उसका बहुत अच्छा दोस्त है, आप इस तरह से क्यों भगा देती हैं। तो कहने मेरे घर कोई नहीं आएगा। तो ठीक है, जब मेरा ही घर है, हम आप ही का घर है, हम लोगों का कुछ नहीं है, तो मेरे घर से भी, मेरे मायके साइड से भी बहुत कम, बहुत रेयर कभी कोई आया तो सीधे फिर कमरे में इनका पैर छूते हुए मेरे रूम में आ जाता है। और फिर बैठ के भाई ही आता था, भाई है नहीं, भतीजा भी बाहर रहता है। दीदी आई थी एक दिन, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और बेटे को देखने एक्सीडेंट हुआ था, बस उसके बाद कोई नहीं, सबके बच्चे बाहर हैं। एनीवेज, लेकिन गुरुपा का वो रहता है कि इनका आशीर्वाद हमेशा बस अंग संग बने रहते हैं। जहाँ याद करो गुरुपा पिता की तरह, एक गार्जियन की तरह। मुझे इतना अच्छा लगता है ना संगत जी, मंदिर में विराजमान है, मुझे लगता है मेरा कोई है, वरना कोई है नहीं। गार्जियन की बात छोड़िए, यहाँ तो सब मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने वाले, क्या मिलता है, और सब कोई आपको गाइडेंस नहीं देगा सही, कोई सही गाइडेंस नहीं देता। एनीवेज, अब इतने हम लोग मेच्योर हो गए हैं, गाइडेंस की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन एक बड़ा कोई होता है ना तो बहुत मन को तसल्ली होती है। तो गुरुपा बैठे हैं, कोई भी बात होती है, गुरुपा मैं जा रही हूँ, गुरुपा आप देखिए हमको, आप चलिए साथ में, आप करिए सारा काम, हमारा करवा दीजिए जो भी काम है। गुरुपा आप चलिए, होगा नहीं होगा ठीक समझेंगे आप तो, होगा काम, आप सब कुछ जानते हैं। डॉक्टर के यहाँ जाना था, बेटी को लेकर गई, बेटा ये इंजेक्शन दिया है कुछ हार्ट से रिलेटेड, जाती हूँ। हस्बैंड भी बस पूछ लिए क्या बताया डॉक्टर ने, बस बहुत है मेरे लिए, वो माँ के लिए ही ठीक है, माँ है उनके लिए करना उनका धर्म है, अंतिम सांस तक करना पड़ेगा। मुझे कोई चिढ़ नहीं, कोई वो नहीं, उनको है। मैं बाइक पे बैठ के ना जाऊँ, मैं उनके बगल में बैठ के चाय नहीं पी सकती, मैं नाश्ता साथ में नहीं कर सकती, नहीं बहुत कुछ है क्योंकि मैं शेयर भी नहीं कर सकती, बहुत कुछ सारा। ग्रुप आ जानते हैं एक एक चीज़। कल का मैसेज पढ़ के मेरा मन हुआ कि अरे ये सारी बातें इनको पता है कि हस्बैंड किस तरह से इनकी खोपड़ी घुमाई गई और किस तरह मैं पीछे पीछे भागती रही। मैं लखनऊ, कानपुर, नोएडा, सब जगह भागती रही भागती रही भागती रही इस इंसान के पीछे, और ये लोग यहाँ से पोक कर करके खोपड़ी घुमाते रहे। वो पीरियड मेरे लिए बहुत ख़राब था। यहाँ आने के अभी 8-7 साल पहले तक, 2015 में मैं इलाहाबाद आई, उसके बाद जो डिस्प्यूट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की गई, मैं सर पकड़ ली, मैं भाग जाने का मन करता था।
बच्चों के पीछे मुझे जीना पड़ा। मैं संगत जी, ये दोनों कहाँ जाएंगे? ये दोनों इंतजार करते थे मेरा। वो पीरियड मेरा बहुत खराब था। घर में इतनी चो 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 होती थी। मैं बहुत शांत परिवार की थी। या सिर्फ इसलिए कि हस्बैंड क्यों हमारे साथ रहते हैं, हमको पूछते हैं, मेरे पीछे भागता था ये इंसान, और मैं इनके पीछे भागती थी। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद जब ट्रांसफ़र हो गया, बेटा भी हो गया, बेटा हो गया, इन लोगों को किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया सिर्फ फादर इन लॉ के अलावा, कि एक 3 भाइयों में एक बेटा कैसे हो गया और इनके कैसे हो गया। जबकि मुझे कभी बेटा बेटी का घमंड नहीं था। मेरे लिए बेटी मेरी बड़ी है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, और बेटा भी बहुत बदमाश है, थोड़ा सा शैतान है, लेकिन बहुत अच्छे बच्चे हैं। इतने अच्छे गुरु ने बच्चे दिए। सब 3 महीने 4 महीने के लिए छीन लिया था मेरे से। ये लोग एक गिलास पानी तक नहीं दे पाते थे। फिर बेटी ने स्टैंड लिया, नहीं मेरी माँ मर रही है, मैं ना जाऊँ, मैं ना करूँ। किट्टू को लेकर, बेटे को लेकर तुरंत आ गई रूम में कि हम दोनों हैं मम्मी, तुम्हारे साथ कोई हो ना। मुझे उठाना बिठाना, मेरा फ्रैक्चर था, पानी मांग रही हूँ, आने नहीं दिया जाता था। मैं चल नहीं सकती थी, पैर बंधा हुआ था स्ट्रेट, पैर में फ्रैक्चर, कंधे में फ्रैक्चर था। किसी ने दिखाया भी नहीं डॉक्टर को। मैं कहाँ से बताऊँ अपना, क्या बताऊँ, सब गुरुपा जानते हैं, एक एक चीज़ जानते हैं। कल का मैसेज पढ़ के मुझे इतना अजीब लगा कि अरे ये भी जानते थे कि हमारे बीच में क्या रिलेशन था और क्या हो गया। क्या समझ में, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। हो सकता है मेरे कर्म में, मेरी किस्मत में ये गंदा पीरियड लिखा हुआ था, समय खराब था। आज मैं शरीर से ज़रूर हार्ट पेशेंट हो गई, लेकिन मैं काम करने लगी, आज कमाने लगी, 4 पैसे आने लगे, बच्चे भी अच्छे से रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सारी फरमाइशें पूरी गुरुपा की ही कृपा से। तभी गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। जब मुझे फ्रैक्चर हुआ तो मुझे पता नहीं चला। मेरे कमरे में 7 दिन तक एक बटरफ्लाई रही है, हमेशा के लिए, और 7-8 दिन बाद वो फड़फड़ा कर नीचे गिरी तो बच्चों ने उठाकर उसको सीढ़ी पे रख दिया। साइड में ग्रिल बनी है सीढ़ी के साइड में। फिर एक बटरफ्लाई आती जाती थी गुरुपा, संगत जी, और बटरफ्लाई आती थी, कभी भंवरा आता था, मुझे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन गुरुपा ने उठाकर मुझे महीने भर में खड़ा कर दिया। शायद गुरुपा ने ही मेरे भांजे को भेजा कि जाकर देख उसकी क्या कंडीशन है, क्योंकि इनका पास काम नहीं था, किसी का सपोर्ट नहीं था, सारा पैसा जा चुका था। मेरा भांजा आया था, वो लेकर गया डॉक्टर क्या, दिखाया, इलाज हुआ। उसके बाद इनका काम तुरंत आ गया, मिल गया 1 महीने बाद। उसके बाद मेडिसिन वगैरह ये देने लगे, पैसा आ गया तो नॉर्मल सब नॉर्मल कि इतनी अच्छी सैलरी इसको मिलने लगी, इनके मतलब हमारे हस्बैंड को, और सब नॉर्मल हो गए। सब पीछे 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 पीछे। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है दुनिया में। अगर इंसानियत मर गई है ठीक है, पैसा अच्छी चीज़ है, ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन इतनी भी बड़ी कीमत मत समझो कि इंसान मर रहा हो और इंसानियत ख़त्म हो जाए। हम लोग गरीब हो चाहे अमीर, सबको बराबर सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। होता है गुरु जानते हैं, कितना मैं कहूँ क्या बताऊँ।
ठीक संगत जी, बहुत गुरुपा एक एक चीज़ जानते, एक एक स्टेप जानते हैं। किस तरह का मेरा संघर्ष रहा, आज मैं उठ के खड़ी हूँ। आज वही लोग गुरुपा कहते सबको माफ़ करो, बहुत एक्सट्रीम पे मुझे झिलाया गया है। कहते हैं ना कि एक्सट्रीम पे झेलना, बहुत एक्सट्रीम पे झेली हूँ, जिसका बयान नहीं कर सकती, कह नहीं सकती। बस घर छोड़ के नहीं गई, मायके नहीं गई। तो भाई था मेरा, भाई ने बहुत बुलाया तुम बच्चों को लेकर आओ। मैंने कहा नहीं, मरूंगी वहीं पे। तुमने अपना कर्म कर दिया, अपना काम कर दिया, तुमने मेरी शादी कर दी, अब आपका काम खत्म, आपके पास नहीं आऊँगी ज़िंदगी भर बोझ बनने के लिए। आपके पास बेटा है, आप उसको पढ़ाइए लिखाइए, सब करिए, यहीं रहेंगी। मेरे फादर इन लॉ भी बोले थे घर छोड़ के बेटा मत जाना, यहीं रहना। वो चोरी छुपे सब करते थे बच्चों के लिए, इनको भी, हस्बैंड को भी, मुझे भी। उनका एहसान तो खैर ज़िंदगी भर भूल ही नहीं सकती, उन्हीं का सब है। खेती बाड़ी सब कुछ आता है, बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, ज़मींदारी भी है काफ़ी, बहुत लैंड है, बहुत जहाँ है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन काम के लिए कैश मनी भी होना चाहिए। गेहूँ चावल से थोड़ी नहीं पढ़ाई लिखाई होती है कि आ रहा है वहाँ से साल साल भर का आ रहा है, अथाह आता है। भगवान का आशीर्वाद, गुरुपा का आशीर्वाद है, अच्छा है, बहुत तरक्की हो, सब उन्हीं का खा रहे हैं हमारे फादर इन लॉ ने, जो कुछ भी। ओ क्या, खैर वो अब नहीं रहे, उनको गुरुजी अपने चरणों में रखिएगा। ये संगत जी क्या बताया जाए। खैर अब उनके ना रहने के बाद समय अच्छा आया। वो जान गए थे कि इनकी जॉब हो गई है, उनको उनके कान में ये बात पहुंच चुकी थी। उसके बाद डेथ हुई है उनकी, वो भी तसल्ली से गए। फिर इन लोगों का शुरू हुआ तमाशा, जो तमाशा वो इन वो रुतबा नहीं था उनके जाने के बाद, जो मदर इन लॉ उधम करती थी और वो करती, फिर एकदम शांत हो गई। लेकिन तब भी खोपड़ी चलती रहती है सबकी, पॉलिटिक्स इधर से उधर, उधर से। गुरुपा जानते हैं कब किसको क्या तिकड़म भिड़ा दिया जाए, कि क्या होता है, क्या चाहते हैं, भगवान जाने। सब कुछ गुरुपा जानते हैं। कल का मैसेज पढ़ के मेरे इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे, मैं गुरुपा के सामने रो दी। गुरुपा आप सब जानते हैं, इनको हड़काया पति हमारे हस्बैंड को कि तू मान इस बात को, वो हमेशा तेरे पीछे भागती रही, तू किस घमंड में है, वो ही काम आएगी। और उसको समझ, वो हमेशा समझौता करती थी, माफ़ करती थी तुम सबको कि जाने दो। और तू किस घमंड में है, उसको देख सुन, उसको समझ। कभी समझने की कोशिश नहीं की, गलत ब्लेम लगाया गया, सब में निकल आई मैं, सब कुछ क्लियर हो गया। गुरुपा सब जानते हैं, ईश्वर जानता है सब, मेरे गुरुपा, मेरे शिव जी सब जानते हैं। मैं किसी से अपना बयान नहीं कर सकती, एक एक चीज़ जानते हैं। वो सत्संग में बताया ही भी नहीं जा सकता कि किस तरह इनकी खोपड़ी घुमाई गई, क्या क्या बोला गया, क्या क्या किया गया। खैर समय निकल गया। बैक में अगर झाँकूंगी तो शायद मैं पागल हो जाऊँ। मैं देखती ही नहीं, बस आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, काम करते जाओ, बच्चे सेटल हो जाएंगे, बस अपना कमाने खाने लगेंगे, खुश रहे जहाँ रहे। सबके बच्चे गुरु का आशीर्वाद दीजिए, कोई माँ तड़पे ना बच्चों के लिए, सबके बच्चे सेटल हो जाए, सब अपने करियर में आगे बढ़े। गुरु का आशीर्वाद दिए सारे संगत जी के बच्चों को, जो माँ बाप परेशान होते हैं बच्चों के लिए,
आपके बच्चे अपने करियर में आगे बढ़े, खूब खुश रहे, खूब अच्छे से रहे, कोई मुश्किल ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई कुछ गंदगी ना करने पाए किसी के बच्चों के साथ कि उनको ये खिला दिया वो खिला दिया। मैं इसको मानती भी नहीं, लेकिन गुरुपा जानते हैं सब कुछ। गुरुपा ही अपने आशीषित करेंगे, हमने संरक्षण में रखे सबके बच्चों को, मेरे बच्चों को। मुझे ये सब गुरुपा के ही बच्चे हैं, नाती ने गुरुपा आप भी देखिए ना, इन लोगों के नाना नानी है, बच्चों ने तो नाना नानी की शक्ल तक नहीं देखी। जब मैं ही इतनी छोटी थी तो बच्चे क्या देखेंगे। मामा था, मामा ही नाना नानी सब था, बहुत प्यार करता बच्चों को। वो भी नहीं रहा, एक ही भाई था गुरुपा, जानते उसको अपने चरणों में जगह दीजिएगा। भाभी भी नहीं है, भाभी बहुत प्यार करती थी बच्चों को। दीदी है, दोनों दोनों दीदी मानती है बच्चों को भी, मुझे भी, इनको भी दामाद जैसा ट्रीट करते हैं। गुरुपा जानते हैं, सब जानते हैं, गुरुपा भी है के लिए भी आया, हमारे दरबार में बैठे रहते। माँ आपका दरबार है, मंदिर है, वहाँ तो हम किसी तरह पैर रखने लगे। भाभी नहीं जाने दिया जाता था, हाथ जोड़ के निकल जाती थी, हाथ जोड़ लेती थी, अपनी पूजा करने लगी। गुरुपा को देख लेती तसल्ली होती है कि गुरुपा कोई मेरे मायके का मेरा अपना है। अपने जल्दी जल्दी से मायके वाले आते, चाहे रखी पानी रखी जो है बस दे दिया, खा लिए सब, चले गए। वैसे ही दोनों टाइम भूख लगा का जोड़ लेती हूँ कि यही है मेरे पास जो है, जो मैं खा रही हूँ, बच्चे खा रहे हैं, भिगा लो। चाहे मैं पिज़्ज़ा बनाऊँ, चाहे बर्गर बनाऊँ, चाहे छोले भटूरे, जो भी बनाया, जो दाल रोटी सब्जी, दाल चावल कढ़ी चावल जो भी है सब उनको भूख लगा देती हूँ। गुरुबा आप ही ने दिया है, आप ही खिला रहे हो, आप ही का आशीर्वाद है बस। यहाँ से निकलूँ मैं किसी तरह, बच्चे बाहर जाए, मेरी व्यवस्था गुरुपा ही करेंगे। बहुत टूट गई मैं, बहुत टूट गई संघर्ष करते करते। अब जाकर हस्बैंड की खोपड़ी बच्चों की तरफ घूमी है पूरी तरह से कि नहीं, मैं इन लोगों का इंतज़ाम करूँगा, बाहर ले चलूँगा। आगे गुरु भाई जानते हैं क्या है, मैं तो कुछ नहीं जानती। मैं अपने काम से निकली, भाग के आई, नाश्ता बनाया, खाना बनाया, बच्चों ने हेल्प किया थोड़ा बहुत, सब अपने काम में, सब इतने परेशान हो गए हैं कि बस ये है कि गुरु का आशीर्वाद देते रहे, काम बढ़ता रहे, बच्चों का काम ना रुके। संगत जी, मैं अपना सत्संग को यही विराम करूँगी, बहुत लंबा हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं सत्संग का विराम गुरु जी के मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर समय का शुक्राना, हम सब रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत।